नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम जिस विषय की चर्चा लेकर के आए हैं उसका नाम है ज्योतिष। आखिर ये ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? तो ज्योतिष को यदि संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योति यानी ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति या प्रकाश। इसको दूसरे अर्थ में कहा जा सकता है कि प्रकृति ने हमें ऐसा प्रकाश दिया है जिसकी वजह से हम लोगों की जन्म कुंडलियों के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसको भांप सकते हैं, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि एक पूरी व्यक्ति की जो लाइफ होती है उसके बारे में इस ज्योतिष के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। सामान्यतः अधिकतर व्यक्ति लोग काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से ही लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं। उन लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी आने वाले लाइफ में क्या हो सकता है, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, उनका मैरिड लाइफ कैसा होगा, या उनके संतान जो होंगे वो संतान से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जानना चाहते हैं। किसी का लव पार्टनर होता है तो लव पार्टनर को उनको धोखा तो नहीं देगा, सुख सुविधा के साधन उनके पास होंगे कि नहीं होंगे, यानी गाड़ी बंगला होंगे कि नहीं होंगे, और कई सारे चीज़ें होते हैं, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनका किस प्रकार का जॉब करें या किस प्रकार का बिजनेस करें ताकि उसमें प्रॉफिट हो सके, या क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। बुढ़ापा के वक्त कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं तो वो परेशानियाँ हमें ज़्यादा तंग तो नहीं करेंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ले करके वो ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, ज्योतिषी एक विज्ञान होता है और ये गणितीय सूत्र पे आधारित होती है। कोई भी ज्योतिष हो वो आपकी जन्म तिथि और जन्म समय से ही आपकी जन्म कुंडली तैयार कर सकते हैं। बिना किसी जन्म तिथि या जन्म समय से आपकी जन्म कुंडली तैयार बिल्कुल नहीं हो सकती। यदि कोई कहते हैं कि हम आपको बिना डेट ऑफ बर्थ या टाइम से हम आपकी जन्म कुंडली तैयार कर देंगे तो ये गलत होगा, ये एक प्रकार का फ्रॉड होगा। जन्म कुंडली ग्रहों का एक चक्र होता है, यानी जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है इस पृथ्वी में तो उस समय आकाश में हमारे तारे, ग्रह, नक्षत्र की जो स्थिति तैयार होती है, जो स्थिति बनती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जन्म कुंडली में उस ग्रह स्थिति को बैठाया जाता है और उससे जन्म कुंडली तैयार होती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह वक्री हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती है। जन्म कुंडली में जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं उनके ये नाम हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। ये 12 राशियाँ होती हैं। और जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनके नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु एवं शुक्र। ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं उन 12 भाव में से जो पहला भाव होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले भाव को हम लोग लग्न बोलते हैं और वो लग्न हमारी आत्मा होती है। पहले भाव से हमारा शारीरिक गठन, हमारा ज्ञान, बुद्धि, मस्तिष्क बुद्धि, विवेक, हमारी आयु, मान, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पहले भाव यानी इस लगन से ही पता चल जाता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्था देखी जाती है कि ग्रहों की अवस्था कैसी है, क्योंकि यही ग्रह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। यदि यह ग्रह या हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है, सरल हो जाती है, सुख संपन्न होती है। यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ स्थिति में नहीं हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, तो लाइफ पूरी स्ट्रगलिंग हो जाती है। जन्म कुंडली हमारे कर्मों का फल होता है। काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो इस जन्म कुंडली पे कतई विश्वास नहीं करते, एकदम विश्वास नहीं करते हैं। ये उनकी अज्ञानता है जो इसे पाखंड समझते हैं, ढोंग बताते हैं। वो लोग अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जानने के प्रयास नहीं करते हैं। जैसे जब तक लोग डॉक्टर के पास उसी समय जाते हैं जब तक वो बीमार नहीं होते हैं, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्योतिषी के पास वही लोग जा सकते हैं जिसे इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास हो, या जब तक उस के लाइफ में कुछ बुरा
घटना नहीं घट जाता तब तक उन लोग किसी ज्योतिषी के पास बिल्कुल नहीं जाते हैं। उन लोग ऐसा मतलब सोचते हैं कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया है जो हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा घटनाएं, बुरे पे बुरे घटनाएं घटती चली जा रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है। तब जाकर लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी उनके जन्म कुंडली में हर ग्रहों के बारे में बताते हैं और ग्रहों की स्थितियाँ को जब बताते हैं तब वो व्यक्ति, वो जातक अपने बारे में जब जानने लगता है तब ज्योतिष विज्ञान पे उसे भी विश्वास होने लगता है। तो हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है और उसी व्यक्ति के जन्म के समय यानी कि जो उसका जन्म समय ठीक उसी समय किसी और जगह अन्य व्यक्तियों का भी जन्म हो रहा है, लाखों हजारों लोग उस समय जन्म ले रहे हैं, क्या उन सभी व्यक्तियों की जन्म कुंडली इस व्यक्ति जन्म कुंडली से मिलती है? जन्म कुंडली तो मिलती है लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल नहीं मिल सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली जो होती है हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है जो हम लोग इस जन्म में भुगतान करते हैं। यदि पिछले जन्म में हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ ईजी होगी, यदि पिछले जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे तो हम लोग को इस जन्म में भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों, इस पूर्व जन्म को लेकर के एक पौराणिक कथा बताई गई है कि किसी साम्राज्य में एक शासक राज्य करते थे। वो महाप्रतापी राजा थे, अपनी प्रजाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक दिन दरबार में वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे तो उनके मन में अचानक से विचार उत्पन्न होते हैं कि जिस समय उन्होंने जन्म लिया उस समय कई और सारे लोगों ने भी जन्म लिया होगा, क्या वे सारे लोग राजा होंगे उन्हीं की तरह? तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से ही अपने पूरे साम्राज्य में उन्होंने ढिंढूरा पिटवा दिया कि जिस समय राजा ने जन्म लिया है ठीक उसी समय कई और जो लोगों ने जन्म लिया है वे सारे लोग दरबार में उपस्थित हों। तो निर्धारित समय के अनुसार से सारे लोग दरबार में उपस्थित होते हैं, लेकिन राजा ने देखा कि कोई भी व्यक्ति राजा नहीं था। कोई भिखारी था तो कोई सेठ था, कोई अच्छा व्यापारी था तो कोई छोटा व्यापारी था। इस तरह कई सारे जो लोग थे उनमें अलग अलग गुण विद्यमान थे। तो ये राजा के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनका जो जन्म हुआ है ठीक उसी समय और भी सारे लोग जन्म लिए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनकी अलग अलग स्थिति। तो ये सब कुछ जानने के लिए राजा एक विद्वान को बुलाते हैं जो काफ़ी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे। जब वो ज्ञानी व्यक्ति दरबार में उपस्थित होते हैं तो राजा को देखते ही वो ये बताते हैं कि महाराज, पिछले जन्म में आप लोग 4 भाई हुआ करते थे। चारों भाई आप लोग शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे और कुछ समय के पश्चात चारों भाई जंगल में भटक जाते हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और आप लोग के पास भोजन नहीं बचा होता है, सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा था। तो आप लोग चारों भाई मिलकर चावल बना रहे थे और बनाने के बाद फिर जैसे ही खाने बैठते हैं ठीक उसी वक्त एक भूखा व्यक्ति आप लोग के सामने आता है जो भूख से पीड़ित था, एक भिखारी था वो और लाचार नज़र आ रहा था और आप लोगों से खाना मांगने लगता है। यह सुनते ही तीनों जो भाई आपके थे वो उसको दुदराने लगते हैं, भगाने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर दया भाव था और इस दया भाव के कारण ही आपने अपनी भूख को न देखते हुए उस भिखारी को अपना भोजन दे दिया, अपना चावल दे दिया, जिसके खाने के बाद भिखारी की जो भूख है वो शांत हुई और आपको काफ़ी ज़्यादा उसने आशीर्वाद भी दिया। आपके वो पूर्व जन्म का कर्मों का फल ही है जो आप इस जन्म में राजा बने हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म ही होता है जो इस जन्म में हम लोग भोग करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि हमें हमारा कर्म सही रखना चाहिए। यदि हमारे कर्म सही होंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी होगी। ज्योतिषी जो होते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आपके जन्म कुंडली में ग्रहों को पढ़ते हैं, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को बदल नहीं सकते हैं। ये आपके कर्म ही हैं जो आपके जन्म कुंडली में वो उस प्रकार के ग्रह बन कर के आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग अपने कर्म सही रखो ताकि आपकी जन्म कुंडली की जो ग्रह अवस्था है वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सके। दोस्तों, आप लोग को ये मेरा आज का वीडियोस कैसा लगा? यदि आप लोग को पसंद आता है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो थोड़े से कमेंट्स ज़रूर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्ते, धन्यवाद।